लेकिन जो चरितार्थ है वो तो सामने है। वो मेरा भगना भी रहेगा, हम उसका मामा भी रहेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको लग रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार सही तरीका से हुआ है और सभी जाति, राजपूत समाज से भी मंत्री बने हैं, तो भूमिहार समाज से भी बने हैं, तो सभी जाति का प्रतिनिधित्व मिल गया है इस मंत्रिमंडल में। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में नीतीश के कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। आपको बता दें कि जदयू से 11, राजद से 16, कांग्रेस से 2, एक निर्दलीय सुमित कुमार हैं और एक हम पार्टी से आज ओत लिए हैं। टोटल 31 मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता, पूर्व सांसद साधु यादव, तेजस्वी यादव के खास मामा हैं। आज आपके भांजा भी शपथ लिए हैं, तेज प्रताप यादव। क्या बधाई देंगे? कितनी खुशी हो रही है आपको? नहीं, ठीक है, बिल्कुल तेज प्रताप को भी बधाई है और पूरे मंत्रिमंडल का, जो लोग मंत्री बने हैं, चाहे जदयू से बने हैं या आरजेडी से बने हैं, सभी मंत्री लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और भविष्य में कामना करता हूं कि बढ़िया से लोग सरकार को चलाएं और बिहार के प्रगति और विकास के मार्ग को पहुंचाएं। साधु यादव जी, इस बार A to Z की पार्टी में मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव ने कहा कि A to Z को शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 दलित हैं और 5 मुस्लिम हैं, 8 यादव हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं? संख्या के अनुपात में अच्छा है, बढ़िया है। सामाजिक न्याय के मंत्रिमंडल बना है और कुर्मी जाति से भी हैं, भूमिहार जाति से भी हैं, कुशवाहा जाति से भी हैं, मिट्टी काटने वाले नुनिया जाति से भी हैं, दलित समाज से हैं। दलित तो 6 दलित बने हैं, 5-6 मुसलमान बने हैं, तो सामाजिक परिवर्तन तो हुआ है। अब धीरे धीरे आपको तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पे विश्वास है? हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको लग रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार सही तरीका से हुआ है और सभी जाति, राजपूत समाज से भी मंत्री बने हैं, तो भूमिहार समाज से भी बने हैं, तो सभी जाति का प्रतिनिधित्व मिल गया है इस मंत्रिमंडल में, तो हमारे समझ से इसको परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। साधु यादव जी, कई ऐसे जदयू में भी विधायक रहे हैं, कई ऐसे आरजेडी में विधायक जिनका मंशा था कि हम भी मंत्री बने। क्या लगता है कि उन लोग आगे चल करके रुकावट बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह का अभी तो सरकार का जन्म हुआ है। अब सरकार किस रूप में काम करती है, किस रूप में, ये देखने का चीज़ है। अगर बिहार तरक्की करता है, बिहार विकास करता है, तो सबका उसमें योगदान है। जो भी हमारे मंत्री अभी नहीं बने हैं उनका भी योगदान रहेगा और आगे भविष्य में उनका भी समय मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस में तो बगावत पहले ही से शुरू हुआ है। जब मंत्री के 2 चेहरे जब नाम सामने आए थे, उसी वक्त से बगावत शुरू हो गया। अब तो और लगता है कि कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस का भी अच्छा हमने देखा। अभी कांग्रेस का भी जो भी मंत्री बने हैं बिल्कुल सही लोग हैं और इंतज़ार करना चाहिए। एक साथ तो जो संख्या के अनुपात में जो मंत्रिमंडल का कोटा है, तो टोटल कोटा है 36 और 36 में 31 आ गए हैं, तो अभी जो है 5 बाकी है, तो भविष्य में बहुत आदमी, वो 5 में बहुत आदमी बन सकता है, ऐसा नहीं है, समय आने पर। 2017 से सत्ता से बेदखल था आरजेडी और आज से सरकार में शामिल हुआ है। क्या लगता है आगे का भविष्य किस प्रकार का होगा? अब तो देखने का चीज़ है ना, अभी बोलने से क्या फ़ायदा होगा। अभी इसको देखना है कि आगे किस रूप में, किस तरह से, किस पैटर्न पर ये सरकार चल रही है और चलाने वाले लोग किस तरह से चला रहे हैं, बिहार के प्रगति पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो तो देखने का चीज़ है। यानी कि साधु यादव अभी से ही जो है मार्गदर्शन करना शुरू कर दिए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी उसमें कोई योगदान नहीं है। हम बिहार के नाते हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक पार्टी के सदस्य हैं, हमारा भी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो उस अनुपात में हम बात कर सकते हैं। लेकिन बिहार के हितैषी है और देश के हितैषी हैं, इसलिए उसी अनुपात में बात करेंगे। हम किसी को सुझाव नहीं दे सकते। आपको बुलावा आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपका इच्छा था कि 2 भांजा शपथ लिए थे, डिप्टी सीएम भी बने हैं, आज ओत एक नहीं, बिल्कुल सही है। हम बधाई दे रहे हैं, हम तेज प्रताप को भी बधाई दे रहे हैं, पूरे मंत्रिमंडल का बधाई दे रहे हैं। जो भी हम नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है,
और सच्चे मन से अच्छा तरीका से विस्तार किया उन्होंने। सभी जाति के और सभी धर्मों के लोगों को उसमें शामिल किया गया है, इसलिए अच्छा है। लेकिन ये हम अपेक्षा जरूर करेंगे कि बिहार के प्रगति में, बिहार के विकास में ये लोग किस रास्ते को अपना रहा है, ये देखने का चीज़ है, अभी कहने का चीज़ नहीं है। साधु यादव को भी जाने का मन था आज के जो नहीं, मंत्रिमंडल का सभा था उसमें? हम तो पहले भी अपने ज़माने में भी हमने कभी मंत्रिमंडल के विस्तार में भाग नहीं लिया है, कभी नहीं कभी नहीं भाग लिया है, इसलिए जाने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। आखिर क्यों? और नहीं, हमारा इच्छा ही नहीं रहा है ये सब जाने का, कभी हम गए नहीं। हम पार्लियामेंट में भी MP बन के गए, वहाँ भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, वहाँ भी हम भी नहीं गए, हम अपने घर पर आते हैं। अब एक सवाल है कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है। बीजेपी का कहना है कि यह सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। क्या आप इस बात को मानते देखिए, हैं? किसी को बोलने से रोका भी नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी हो। वो खाली बीजेपी ही नहीं, कोई भी पार्टी के लोग अगर बोलना चाहते हो तो कोई रोक भी नहीं सकता है। तो अपनी अपनी व्यथा लोग सुनाते होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन की सरकार नहीं है, रामलीला की मंडली है। आप मानते हैं? अच्छा, रामलीला की लड़ाई तो लोग खुद लड़ रहे हैं। अगर रामलीला का मंडली यहाँ आ गया तो और अच्छी बात है। चप्पल जूता की भी राजनीति हो रही है। नहीं, ये उस पर तो हम नहीं बहस कर सकते हैं, लेकिन रामलीला के मंडली अगर वहाँ से उठ के यहाँ आ गया तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। अच्छा, एक सवाल और है कि तेजस्वी यादव के मामा मानेंगे कब? क्या लगता है कि भांजा जब आपसे कुछ आप बात करने आए या फिर वो आपसे मिले तब जाकर के मानेंगे? आखिरकार इतनी दूरी क्यों? अब तो सरकार में भी आ गए, मंत्री भी बन गए, अब किस बात की ये नहीं, हमारा नेचर नहीं है, हमारा नेचर नहीं है। हम रूखा सूखा खा करके अपना गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे हमको झुका दे तो मैं झुकने वाला में से नहीं हूँ। हम अपने सिद्धांत पर कायम हूँ। और गार्जियन जो होता है, गार्जियन कहीं बार बार नहीं जाता है। लेकिन अफसोस तो होता होगा वो ना, ठीक जिसको है, बचपन से कोई आपने इस अरे वो पाला, ये बात पोसा, सही है, बड़ा बिल्कुल। किया। ये आज इतने बड़े हो गए कि मंत्री भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस तो जरूर आपके अंदर होता होगा। होता है या नहीं होता है वो तो बाहर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लोग पर डिपेंड करता है, हम पर कोई इस पर नहीं है। हम अपने तरफ से खुला है, खुश हैं एकदम? एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और संदेश देना चाहते नहीं, हैं? कोई संदेश नहीं। जो संदेश, दोनों मंत्री, एक डिप्टी CM बने, एक मंत्री बने, दोनों युवा हैं। हाँ बिल्कुल। तो किस तरह से आप उनको मार्गदर्शन करेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से आगे बिहार का विकास हो? आप माने या नहीं माने, आप माने या लोग माने या नहीं माने, लेकिन जो चरितार्थ है वो तो सामने है। वो मेरा भगना भी रहेगा, हम उसका मामा भी रहेंगे, लेकिन हमारा तो यही रहेगा। हम सुझाव के तौर पर नहीं, हम जो बिहार का विकास के लिए हम जरूर हैं, प्रतिबद्ध हैं। हम पहले भी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने ज़िला में काफ़ी विकास का काम किया है, इसलिए हमको अनुभव है काम करने का। तो हम चाहेंगे कि बिहार उसी तरह से तरक्की करे, विभाग भी तरक्की करे और ये लोग भी अपना आगे ऊंचाई पर जाने का काम करें, ये हमारी शुभकामना रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार वैसे लोगों का करेंगे जिस पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो, जो किसी की छवि में किसी तरह का कुछ आंच नहीं आया हो। लेकिन यहाँ कुछ और ही तस्वीर जो है वो बयां कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह का नहीं है। अब जैसे कि सुधाकर सिंह जगता बाबू के जो बेटा बने हैं, वो जेल भी गए हैं और FCI गोडाउन घोटाला के कांड में श्याम रजक जब मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, तो श्याम रजक के ही कलम से सुधाकर जेल गए और भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा। ये जग जाहिर है, ये छुपा हुआ चीज़ नहीं है। तो ये कहना बेईमानी हो जाएगा। जो है सो साफ बोलना चाहिए, मंत्रिमंडल में सफाई रखना चाहिए कि ये हमारा पार्टी के दगदार अगर आदमी है तो उसको तो बिल्कुल छाट देना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन अब उसके चलते बीजेपी भी चुप नहीं बैठेगी। तो ये तो दाग लगा हुआ है, इसमें कोई दो स्पष्ट कागज है, पेपर है, सब कुछ। उन्होंने और भी लोगों को जो मंत्री बनाया है, क्या उनमें से और भी कोई ऐसे हैं वो तो देखने का चीज है, जो आपको लगा? देखने का चीज है, देखने का चीज है। ललित यादव हो? नहीं, ललित यादव पर कहीं आरोप नहीं है, किसी प्रकार का आरोप नहीं है ललित यादव पर ना, बिल्कुल एकदम साफ है। ललित यादव पर कोई आरोप नहीं है। हाँ,
छोटा मोटा घटना होती है वो कोई माने नहीं है, वो कोई माने नहीं रखता है। लेकिन जो ऑलरेडी जेल जा चुका है, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, खाद्य आपूर्ति मंत्री के दस्तखत से वो जेल गया है और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। श्याम रजक भी उसी पार्टी में है जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो श्याम रजक से भी पूछ सकती है। लेकिन ये कहना बेईमानी हो जाएगा कि ये आदमी जो है हमारे पाक साफ लोग बने हैं, एक तो दागदार निकल गया। अच्छा, एक सवाल है कि इन सब चीज के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यहाँ अनुपस्थित रहे, क्या वो होते तो कुछ और ही जो, क्योंकि तय तो सारा कुछ नेतृत्व करता ही करता है, भले ही तेजस्वी यादव पार्टी को चला रहे हों, पार्टी का सारा कुछ करो, लेकिन एक नेतृत्व करता होता है जो अभी भी लालू प्रसाद यादव मार्गदर्शन करते हैं। आज उनकी अनुपस्थिति में सभी लोग मंत्री का ओत लिए हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ठीक है, वो हमेशा गार्जियन है, गार्जियन रहेंगे, सबका गार्जियन है। और जदयू के भी गार्जियन के रूप में रहे हैं, नीतीश जी भी साथ रहे हैं तो गार्जियन के रूप में लालू जी रहे हैं, तो सबके गार्जियन के रूप में है। और पार्टी के भी ऑल इन ऑल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बिना उनके मर्जी के तो पता भी नहीं खरखराएगा। महागठबंधन की सरकार जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है उसके मर्जी के बिना तो पता भी नहीं खरखराएगा। बिना उनके सिग्नेचर के, बिना उनके दस्तखत के राजभवन भी कागज नहीं जा सकता है। बिना कुछ नहीं हो, नहीं, बिल्कुल एकदम बिना उनके सवाल नहीं उठता है। अच्छा, महागठबंधन की जो सरकार बनी है इसका क्या भविष्य देख रहे हैं? क्या लगता है कि अंतिम पायदान तक जो है वो पहुंच पाएगी? अभी कहना भी जल्दबाजी होगा। अभी वॉच करने की जरूरत है, वेट करने की जरूरत है। तो ये थे साधु यादव, तेजस्वी यादव के मामा, बहुजन समाज पार्टी के नेता, पूर्व सांसद हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी में A to Z मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, सभी लोग की छवि जो होगी वो पाक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहना जो है वो गलत होगा। यही नहीं, इन्होंने बधाई भी दी है, खुशी भी जाहिर किए हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि हमारे दोनों भांजा सरकार में हैं तो हमें बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि बिहार को और भी अगर आगे बढ़ाना है, बिहार को और विकसित बनाना है, तो कुछ चीजें जो है सोच समझ करके आपको फैसला लेना बहुत जरूरी होगा। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट नेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।